दीदी आज बाबा ने पूछा कि बच्चे मुझे चुस्त बच्चे अच्छे लगते हैं। जो सुस्त रहते हैं वो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सही बात है। तो वो हमें चुस्त कैसे बने और सुस्त रहने वाले बच्चों की कैसे, मतलब वो सुस्त है तो चुस्त कैसे बने हो? देखो, सुस्ती जो आती है वो तो इस कारण आती कि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की पकड़ नहीं है ना, उसमें उमंग उत्साह नहीं है, कुछ नवीनता नहीं आती है करने, या एकदम से ऐसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो पूरा फॉलो होता नहीं है, तो अपने आप में ही दिल शिकस्त हो जाते हैं कि हमसे तो होगा नहीं, तो हो ही नहीं रहा। लेकिन बाबा में निश्चय है, बाबा से प्यार भी है, तो रेगुलर आते भी हैं। और फिर कहीं ना कहीं सुस्ती का ये भी एक कारण है कि कोई ना कोई पिछले हमारे विकर्म होंगे जो है वो दग्ध नहीं हुए हैं, तो उनका भी असर होता है। घर गृहस्थ में परिस्थिति होती है ना, चलती रहती है, तो कई बार व्यक्ति वहां भी एक उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी जो एनर्जी है उसको बहुत वो लो फील करता है, तो एकदम से फिर ऊपर उठाना, ध्यान लगाना, उसमें भी उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो ये एक सुस्ती का कारण हो सकता है। तो पहला अगर कारण हम देखें उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कार्मिक है जो हमारा चल रहा है, तो उसको तो हम उधर तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसका हम सामना करने कैसे करें, सामना करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, वो आप जरूर कर सकते हो। तो सुस्त बनना नहीं है, सुस्ती आ जाती है, कोई अपने आप से कोई सुस्त नहीं रहना चाहता है। तो चुस्त बनने के लिए यानी एक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे आप मुरली सुनने के लिए अगर आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको नींद आ रही है मुरली सुनते हुए, तो उसमें आप ये डाल के आए अपने आप को कि आज जब मैं मुरली सुनूंगी तो ये फील करूंगी कि मैं माउंट आबू में, बाबा की जो पहाड़ी है वहां अकेले बाबा बैठे हैं और मैं हूँ उस पहाड़ी पर, और बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। तो उस विजुअलाइजेशन को इतना अच्छे से आप डाल लो कि मुरली के बीच बीच में, जैसे हम मुरली सुन रहे हैं तो उसके बीच बीच में आप वो सीन भी क्रिएट करो और फील करो कि बाबा आपको, तो इसमें एक पंथ दो काज वाली बात हो रही है। एक तो आपका योग भी हो रहा है और वो इनसाइड आपको एनर्जी देगा, आपको खुशी होगी उसकी, और इधर भी मुरली में कंसंट्रेशन आपका बनेगा। अब दूसरा है कि बाबा को जब याद करने बैठते हो उस समय अगर उदासी है या नींद आ रही है, इस टाइप से है, तो योग करने से पहले उसको डिजाइन करो कम से कम 3-4 घंटे पहले कि मन आज हम योग करेंगे ना, तो आज हम सागर के किनारे बाबा को बुलाते हैं, तो वहां अनुभव करेंगे और बाबा वहां होंगे मेरे साथ, तो हम पहले वॉक करेंगे, उसके बाद वहां एक पत्थर होगा, मैं बाबा के साथ बैठूंगी, तो थोड़ी देर मुझे हाथ में हाथ रख करके बाबा को फील करना है ना। फिर सागर की लहरें आ रही होंगी, हमें भिगो जाती हैं, ठंडी हवा चल रही होगी, तो इस तरीके से आप करो तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी फिर किसी और जैसे कि आज मैं मुरली सुनने मतलब योग में, कि आज जब मन हम योग करेंगे तो आज हम विजुलाइज करेंगे कि एक बादल पर मैं और बाबा बैठेंगे, तो वहां पर हम जैसे नहीं वो देवता सतयुग में है ना, वो विमान पे जाते थे उड़ते हुए, तो वो बादल जो फ्लोट कर रहा है ना, तो फ्लोट करते हुए आज हम योग करेंगे और जगह जगह मैं और बाबा एक सकाश देंगे मनसा सेवा का ना, और जिसमें बड़ी रंग बिरंगी एनर्जी होगी, उसमें सबको शांति, तो उसको योग को आप इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ नया सोचो, है ना। फिर देखो आपका योग क्यों नहीं लगेगा। चुस्त बच्चों की निशानी है सारी। हाँ, चुस्त बच्चों की निशानी है। कई बार लगता है ना, ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, हमें सुन रहे हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। योग भी लगाते हैं, सब कुछ सोच सोच के बोल बोल के योग लग रहा है अच्छा खासा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं सब खत्म सा हो जाता है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में या तो आपको ये है कि सामने वाले जो हैं आप जैसा भी व्यवहार करेंगे वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मे बी आप इम्प्लीमेंट नहीं लाते, तो आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये है मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं जो भी बोल रही हूँ चाहे वो तेज बोल रही हूँ या मैं रेस्ट कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो ये वैलिड है,
तो वो आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता होगा, तो फिर हमें लगता है कि हमारा तो जो बाबा हमें जो समझा रहे हैं वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। नहीं, इम्प्लीमेंट तब होगा जब पहले तो ये आप स्वीकार करेंगे कि दूसरे कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट नहीं है और आपको वहां पे परिवर्तन लाना है। आपको लग रहा है कि मैं जब समय भी दे रही हूँ परिवार को, एनर्जी भी वहां पे लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं है। तो कारण क्यों खुश नहीं है, तो वो मुझसे क्या चाहते हैं, तो मैं उस पर काम करूं। तो फिर बाबा की जो मुरली है उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स फिर आते हैं कि हमें फटाक से नहीं बोलना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें दूसरे को सुनना है। तो वो पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करो। कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है। तो पहले तो अपने आप को परिवर्तन करने की एक चाह होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस एरिया में अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आऊंगी। अगर मैं बिल्कुल अपनी हर बात को ही सही कह रही हूँ, नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो फिर ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ना। दीदी आज आपने बोला वैराग्य, वैराग्य का भी कई तरह से मीनिंग होता है ना, किस तरह का वैराग्य लाना चाहिए हमें जिंदगी में ना, कैसे रहना चाहिए नॉर्मल लाइफ में वैराग्य, वो बताओ। वैराग्य जैसे एक है हद का, तो दुनिया में लोग लेकर के आए, जैसे कपड़ों का वैराग्य आ जाता है, खान पान का, घर बार छोड़ दिया, संसार में उस तरीके से नहीं जीवन व्यतीत किया जैसे और आम लोग कर रहे हैं। तो वो जो वैराग्य जब लोगों ने रखा, परमात्मा की ओर गए वो और इन सब चीजों को छोड़ा, तो संसार में लोगों को वैराग्य ऐसे दिखा दिया। तो अब कोई चाहे भी ना वैराग्य लाना, तो उनको ये लगेगा कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भगवान का ध्यान करना चाहे कि सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर वो भगवान मुझे मिल सकते हैं या वो सिद्धियां मिल सकती हैं और तभी मेरी लाइफ में वैराग्य आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ परमात्मा हमें कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी खाने की चीज है, लेकिन आपको ये पता है कि इससे आपकी बॉडी को नुकसान है, आपको पता चल जाता है कि मेरी बॉडी को नुकसान होगा, लेकिन चीज दिखने में बहुत अच्छी टेस्टी है, औरों के लिए है, आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन आपको लग रहा है मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पसंद तो मुझे भी है लेकिन मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जब आपने एक समझ से उस चीज का जब आप त्याग करेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं खाना है, मेरा थोड़ी देर का जीभ का स्वाद है लेकिन मैं सारे दिन परेशान रहूंगी, तो मैं उस चीज को नहीं खाऊंगी। तो ये होता है बेहद का वैराग्य कि चीज सामने है, सब उसको यूज कर रहे हैं, आप दूसरे को भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, हो सकता है उनके लिए वो चीज ठीक हो। तो बेहद का वैरागी माना उस चीज का त्याग भी करेगा लेकिन शोर भी नहीं मचाएगा और उसको कोई पीड़ा भी नहीं होगी उसको त्याग करने में, क्योंकि उसको पता है इस त्याग के पीछे प्राप्ति क्या है ना। प्राप्ति बहुत है ना, कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे ही जब हम संबंधों में रहते हैं तो हमें संबंध तोड़ने नहीं है, तोड़ निभाना है, यानी बुद्धि से तोड़ना है लेकिन वैसे निभाना है। तो बुद्धि से तोड़ने का अर्थ यहाँ पे क्या है? संबंधों में जैसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संस्कार की आत्माएं होती हैं, तो हम उनसे उस संबंध की डिमांड रख रहे हैं कि भाई मेरे साथ बहुत अच्छे से चलें, लेकिन उनमें वो संस्कार नहीं है, कोई ना कोई उनके संस्कारों में कमी है। तो आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे ठीक नहीं है, तो वहां पे बेहद का वैराग्य लाए आप। उसके उस संस्कार को ना देखें और उसकी अच्छाई को देखें, यानी उसके उस अवगुण को नहीं देखना है। तो ऐसी जगह पे हमें ये आंख बंद कर लेनी है, बेहद का वैराग्य। यानी जो चीज मुझे यहाँ परेशान कर रही है, तो मुझे या तो संस्कार और या कोई खाने की चीज है। हाँ जी बोले। वैराग्य मतलब व्यर्थ से वैराग्य कर लो आप, समर्थ से वैराग्य नहीं करना। कई लोग तो समर्थ से भी कर लेते हैं, भाई मुझे हंसना नहीं, मुझे बोलना नहीं, मुझे फालतू मतलब कि इन लोगों से ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं लगाना, तो वो लोग वैराग्य कर लेते। तो लोग, ये लोग तो पता नहीं कैसे से बोलती नहीं, ज्यादा नहीं बोलती, तो वो गलत हो जाता है ना, वो गलत हो जाता है। व्यर्थ से वैराग्य, वेरी गुड, व्यर्थ से वैराग्य। बहुत सारी चीजें हैं जो व्यर्थ नहीं करना है, बाकी तो सबके संपर्क में आना ही है। और मेरे शरीर के लिए भी कितना सोना है, कितना मुझे खाना है, मुझे कहाँ फोकस करना है, तो उन चीजों से भी थोड़ा सा हमें वैराग्य लाना है। बहुत ज्यादा जैसे कंफर्ट जोन में चले जाना या बहुत ज्यादा नींद करना, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा हटाओ, है ना। वही लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा एक चेंज ले आना, कुछ नवीनता ले आए,
तो ये बेहद का वैराग्य, बहुत सारी चीजों को देखते हुए नहीं देंगे, थोड़ी जो दुनिया कर रही है वही मैं करूं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां हम अपनी आंख बंद कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिस गली में जाना नहीं उस गली में झांकना भी नहीं। तो हर चीज संसार की मेरे लिए बनी हो, हर व्यक्ति हर घटना मेरे लिए बनी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पे बेहद का वैराग्य ले आए। बेहद का वैराग्य यानी ऐसा एक राग हो जो बेहद का हो, जिसमें बेहद की सोच भी समाई हुई हो, जिसमें हद ना हो, मतलब हाँ जिसमें हद बेहद कुछ, हाँ, अनलिमिटेड, हद ना हो। हाँ कि ठीक है, मतलब बियॉन्ड है वो बिल्कुल, वो चीज ना वो बांध ही नहीं रही है आपको ना। अतीन्द्रिय सुख टाइप का हाँ, एक तरह से। अतीन्द्रिय सुख अनुभूति होती है उसमें, मतलब अपने त्याग का भी अच्छा लगता है उसमें, बड़ा प्यारा सा स्वीट साइलेंस निकल के आता है। और ये नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, रिजिडनेस नहीं होती उस व्यक्ति के अंदर ना। ठीक है दीदी, ओम शांति दीदी, बहुत ओम अच्छा शांति। लगा आपसे बातें करके। थैंक यू।